Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the third, fourth and mean proportions. ये असल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक्सटेंडेड टॉपिक है. हमने कहा था कि हमारे पास जो रेशियो होती है या जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं और उनकी इक्वलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. यानी ए बी सी डी अगर 4 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास तो हम इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शंस सी रेशो डी. और जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों सेंट्रल वैल्यूज़ को हम कहते हैं मीन और जो साइड पे दो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम. तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है इसके सॉल्यूशन के लिए वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, ए बी सी डी. ये फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है. इन 4 क्वांटिटीज़ में से अगर कोई मिसिंग होगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन को, कि हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ को और मीन प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है. हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सिंपली हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी ए माइनस बी और हमसे कहा जाएगा इनका थर्ड प्रोपोर्शन आप फाइंड करें. तो जब हमने थर्ड प्रोपोर्शन के लिए इसको लिखना है तो हम इसको सिंपली ए रेशो बी और जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हमने डबल कर लेना है, बी रेशो सी. अब ये तो हमारे पास एक वैल्यू ए हो गई, एक वैल्यू बी हो गई और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे. अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो जो सेकंड वैल्यू होगी इसको हमने 2 टाइम्स लिखना है. किस केस में, जब हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे. तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ गिवन होंगी. फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड वैल्यू को हम रिपीट करेंगे और प्रोपोर्शन के साइन के साथ दोबारा इसको हम लिख लेंगे. और जो थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको किसी और वेरिएबल से हम डिनोट कर देते हैं, लेट सपोज एक्स से कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस का आइडिया हो कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं. तो जैसे हमने पहले कहा कि हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये दोनों मीन वैल्यूज़ हो गई और ये दोनों हो गई एक्सट्रीम वैल्यूज़. तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो यहाँ पे हमारे पास मीन में हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. एक्सट्रीम में हमारे पास वो वेरिएबल है जो हमने फाइंड करना है और सिर्फ एक वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी हमने इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है तो ये हमने एलिमिनेट करना है. यहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, जब जगह चेंज होगी तो ये यहाँ कोशेंट में आ जाएगा. यानी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये फार्मूला की फॉर्म बनती है हमारे पास ए माइनस बी न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर को जब हम ओपन करेंगे तो इस फार्मूला की फॉर्म क्या बनती है, यानी एक दफ़ा ये माइनस के साथ लिखा जाता है ए माइनस बी और फिर एक दफ़ा ये प्लस के साथ लिखा जाता है ए प्लस बी. जब हमने ओपन किया तो ए माइनस बी कैंसिल हो गए और हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है यानी जिसको हमने एक्स कहा था वो क्या आ गया, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. तो ये हमारे पास आ गया है थर्ड प्रोपोर्शन. यानी हमें दो वैल्यूज़ गिवन थी, हमने सेकंड वैल्यू को रिपीट किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला लगाया और हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ गया. ठीक, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ. फोर्थ प्रोपोर्शन में ये होगा कि हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है और हमने चौथा फाइंड करना है. ये तो सिंपली हम इसको लिखेंगे, फॉर्म देंगे पहले 4x रेज़ टू पावर 4 रेशो 2x रेज़ टू पावर 3 प्रोपोर्शन 18x रेज़ टू पावर 5. और चूँकि हमने जो फोर्थ चीज़ फाइंड करनी है उसको थोड़ा डिफरेंट लिखने के लिए हम उसको y लिख देते हैं. तो सेम वही फार्मूला रिपीट होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो मीन में अब हमारे पास आ रहा है 2x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 18x रेज़ टू पावर 5 और एक्सट्रीम में हमारे पास आ रहा है y मल्टीप्लाइड बाई 4x रेज़ टू पावर 4. इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बनता है 36x. ये अब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इसकी जो पार्ट्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास y इंटू 4x रेज़ टू पावर 4 है. तो ये हमारे पास बन गया 36x रेज़ टू पावर 8
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, और जब जगह चेंज होगी तो ये यहाँ पे क्वोशंट फॉर्म में आ जाएगा इसके नीचे, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 4। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 4 9 से 36, और ये देखें पार्ट्स के जो रूल्स होते हैं उन रूल के तहत हम इसको चलाएं, यानी यहाँ पे जब दो बेसिस सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पार्ट्स जो है माइनस होती हैं, यानी 8 माइनस 4। तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या आ जाएगा 9x 8 माइनस 4 इज़ 4। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया 9x रेज़ टू पावर 4। तो इस तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज़ गिवन होंगी और हम सेकंड वैल्यू को रिपीट करेंगे। जब हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और फोर्थ हम वेरिएबल लगाएंगे जो हमने फाइंड करना है। और इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो आ जाती है मीन प्रोपोर्शन की। तो मीन को हम कैसे लिखेंगे, मीन के लिए भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने मीन फाइंड करना है, यानी हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 2x रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 5, और लास्ट पे एक वैल्यू आ गई 5x रेज़ टू पावर 7 एंड y रेज़ टू पावर 1 लिख लें। तो हमारे 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है, मीन हमने फाइंड करना है। तो जो हमने फाइंड करना है उसको हम किसी और वेरिएबल से डिनोट करते हैं। मीन में अब हम 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था मीन, तो ये दोनों वैल्यूज़ मीन होंगी। तो मीन में 2 वैल्यूज़ आएंगी तो जी को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, जी प्रोपोर्शन जी रेशो 5x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला रिपीट होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब आप देखें मीन में हमारे पास z इंटू जी है और एक्सट्रीम में हमारे पास क्या आ गया 5x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 1 एंड 20x रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 5। z इंटू जी हमारे पास हो जाता है जी स्क्वेयर, और 5 और 20 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 7 और x की पावर 3 जो है वो ऐड हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे y की पावर 1 और y की पावर 5 जो है वो ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास बन गया जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 ज़र 100 x रेज़ टू पावर 10 एंड y रेज़ टू पावर 6। अब हमें क्या है मीन फाइंड करें, तो मीन में हमारे पास यहाँ स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर अंडर द रूट एंड 100 x रेज़ टू पावर 10 y रेज़ टू पावर 6। सिंपली अगर हम इसको भी पावर में लिख लें, यहाँ पे रूट की पावर 1/2 होती है और जी का भी स्क्वायर है, तो ये सिंपली जी रह जाएगा, यानी स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब भी रूट सॉल्व होता है तो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं हमारे पास, और जो 100 होता है इसका हम जो रूट लेते हैं, अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें 10 इंटू 10, और यहाँ पे भी स्क्वायर की फॉर्म होनी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 5 का स्क्वायर, और जब y को लिखेंगे तो y क्यूब का स्क्वायर, और हम इसके ऊपर ओवरऑल रूट डाल लेते हैं। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनता है z इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 5 का स्क्वायर और y क्यूब का स्क्वायर और होल अंडर द रूट। z इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब सबके साथ स्क्वायर हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 3 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब ये स्क्वायर की और रूट की जो पार्ट्स होंगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारा जो है वो मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो मीन प्रोपोर्शन में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और मीन में हमने वेरिएबल रख के सेम एक ही फार्मूला है इनका प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने का, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं और आखिर में अंडर रूट अप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। थैंक यू।